नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर गर्मी लौट आई है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सत्ताधारी बीजेपी और गठबंधन पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। आदित्य ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाया कि कैसे राज्य में 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान लोकतंत्र से खिलवाड़ हुआ। लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी, क्योंकि जवाब खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया, वो भी बेहद तीखे शब्दों में। फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा, मैं आदित्य को थोड़ा जानता हूं, इसलिए मुझे उनसे पप्पूगिरी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आदित्य ने राहुल गांधी की तरह बड़ा स्क्रीन लगाकर मंच पर आगे पीछे टहलते हुए कुछ नहीं कहा। उन्होंने खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं। ये राहुल गांधी के प्रदर्शन की नकल थी। मुख्यमंत्री ने इसे कवर फायरिंग बताया। उनका कहना था कि आदित्य ठाकरे जानते हैं कि जनता उनके साथ नहीं है और वे चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए पहले से बहाने तैयार किए जा रहे हैं ताकि हार के बाद जनता के सामने वीडियो दिखाकर यह कहा जा सके कि देखो वोट चोरी हुई थी। फडणवीस ने यहां तक कहा कि यह किसानों का मजाक उड़ाने जैसा है। दूसरी ओर आदित्य ठाकरे अपने आरोपों पर अडिग है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने राज्य भर में मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ियां पाई हैं। वर्ली विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक ही नाम के डुप्लीकेट वोटर, मृत व्यक्तियों के नाम अब भी वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। कुछ जगहों पर फर्जी फोटो लगे हुए हैं और कई लोगों के पास वैध ईपीआईसी नंबर तक नहीं है। आदित्य ने जनता से अपील की कि वे अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट को ध्यान से जांचें और किसी भी गड़बड़ी की शिकायत तुरंत करें, ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी दबाव डालकर जनादेश की चोरी कर रही है। इस विवाद के बीच एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विपक्ष आयोग से बात करता है तो जवाब बीजेपी क्यों देती है। उनका आरोप था कि दुर्भाग्य से अब चुनाव आयोग वही कर रहा है जो बीजेपी कहती है। महाराष्ट्र में यह पूरा विवाद अब सिर्फ मतदाता सूची तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का बड़ा राजनीतिक युद्ध बन गया है। एक तरफ आदित्य ठाकरे खुद को लोकतंत्र का रक्षक बता रहे हैं, तो दूसरी ओर फडणवीस उन्हें पप्पूगिरी करने वाला नेता करार दे रहे हैं। 2024 के चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे के इन आरोपों ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की सियासत में चुनाव के बाद भी वोट की जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली लड़ाई साख की शुरू हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही कर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।